राधे राधे सभी को। वेलकम टू द सेशन। राधे वेदिक। राधे। राधे राधे। ये सेशन रखा है जो लोग अभी भी वेदिक के लिए ढूंढ रहे हैं कि वेदिक कब स्टार्ट होगा। वेदिक की क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं। तो मुझे लगा कि एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, इसीलिए आपके ग्रुप में मैंने मैसेज डाला कि जो भी इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं, और जिन लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है या हम इसको कैसे अपनी लाइफ में सीख सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। पिछले वाला भी अगर आपको यूट्यूब चैनल पे जाके देखना है, लास्ट वेबिनार हमारा हुआ था 5 दिन पहले, तो आप वो देख सकते हो। तो आप में से पहले मुझे अभी जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, क्या वो हैंड रेस करेंगे अपना, या वो इंटरेक्ट करेंगे कि मेनली उनको कहाँ पे इश्यूज आते हैं, या आता है या बिल्कुल नहीं आता है, या आता है तो उनको इश्यूज कहाँ आते हैं। सबको आता है या नहीं आता है? नहीं आता मैडम। नहीं आता है, ओके। और जिनको आता है, क्योंकि मेरे को वो वाले फेसेस भी दिख रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत आता है। संयुक्ता वहीं से हंस रही है, संयुक्ता का तो आता है थोड़ा बहुत। ओके। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स कहाँ फंसती है, ये तो बताओ चलो। कहाँ फंसती है प्रॉब्लम? मुझे कुछ पता ही नहीं है मैडम। ओके, ये शिल्पी आप बताओ। मैम, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं कि कितने बेबी होंगे, शादी कब तक होगी, तो ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर पाती हूँ। बाकी डिटेल योगा वगैरह सब आते हैं, बट जो एग्जैक्ट हाँ। रियली प्रिडिक्शन है ना, वो ही नहीं आती हाँ। है। राइट। यही प्रॉब्लम हमें सबको आती है, आई थिंक, मुझे लगता है सभी की प्रॉब्लम है ये। हाँ। और ये तो होगी कि जो लोगों के क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों को और प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? चलो कोई बात नहीं। देखो, मेजरली हमें प्रॉब्लम, जैसे आपने क्वेश्चंस बोले ना कि हमारे सामने ये क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्वेश्चंस का आंसर दें। तो मैं आपको ये बोलूंगी, वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपके हर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। पर यस, हर एक साइंस का अपना एक लिमिटेशन होता है, इसका भी एक अपना लिमिटेशन है। क्योंकि हमारी जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, ये भी हमारी न्यूमरोलॉजी, चाहे पाथागोरियन है, चाहे वैदिक न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो लूशु है, इसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी से ही है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उनके भी कोर ट्रेट्स, चाहे हम उनकी स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे हम उनकी वीकनेस की बात करें, वो सभी के सभी हम सभी न्यूमरोलॉजी में लेते हैं, या हम कोई भी साइंस पकड़ते हैं अकल्ट की, तो हम उसमें लेते ही हैं उनको। अब यहाँ पे मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब दूसरी न्यूमरोलॉजी हम पढ़ते हैं कि मैम हमें ये नहीं पता लगता कि उसका बेबी होगा या नहीं होगा, या वो कब होगा, मैम उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो यहाँ पे इनके आंसर्स आपको क्लियरली मिलते हैं, बिकॉज वैदिक न्यूमरोलॉजी ना सिर्फ केवल, मैं एक मिनट के लिए म्यूट कर देती हूँ। किसी को भी क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास हर क्वेश्चन का आंसर्स के साथ साथ क्या होता है, हमें उसकी एक डीप नॉलेज रहती है कि वो चीज़ होने भी वाली है या नहीं होने वाली। यहाँ से बहुत सारी आपकी ऐसी चीजों के ऊपर से मिथ क्लियर होते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। और एक बात हमेशा मान के चलिए कि आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो कभी भी प्लेनेट को हमने ऐसे सोच के नहीं पढ़ना है कि अरे ये ला प्लेनेट की दशा आ गई तो ये हमें प्रॉब्लम देने वाली है। ऐसा नहीं होता है। हर एक प्लेनेट का अपना एक रोल है। जैसे आप देखो, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने भी आगे अपने डिपार्टमेंट बना रखे हैं ना काम करने के। यहाँ पे सूच डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पर सिक्योरिटी के भी डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पे जो लॉ को मेंटेन करता है वो भी डिपार्टमेंट्स हैं। आप अपना आईटीआर वगैरह फाइल करते हो, उसका एक अपना डिपार्टमेंट है। आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, उसका एक डिपार्टमेंट है। तो अब इसमें से भी अगर हम सोच के देखें, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं? हर एक डिपार्टमेंट की जरूरत है। तो ऐसे ही प्लैनेट्स को भी ईश्वर ने अपनी अपनी कुछ डिपार्टमेंट के रोल्स दिए हुए हैं जो उनको हमें पूरे करने हैं। इसलिए हमें सभी की जरूरत पड़ती है, टाइम आने पे हमें सभी की जरूरत पड़ती है। हम बीमार होते हैं तो हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, हमें चोट लगती है तो हमें नीरज डॉक्टर पे भी जाना पड़ता है, या हमें कोई मेजर इश्यूज आते हैं तो हमें उसको अप्रोच करना पड़ता है। कोई आपकी किसी ने प्रॉपर्टी ले ली तो आपको कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ता है। अब वहां पर भी क्या होता है, इन जनरल अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो कई बार लोग ऐसे भी आपके पास आते हैं, क्योंकि आप सभी लोग आई थिंक कहीं ना कहीं अकल से कनेक्टेड हैं। वो बोलते हैं कि मैम हम तो बिल्कुल ठीक थे, हमारी प्रॉपर्टी किसी ने ले ली है।
हम तो बिल्कुल ठीक थे, पर हमारे पास सो एंड सो किसी ने ऐसा बोल दिया है। तो ये क्यों हो रहा है? हमें उस क्यों तक पहुंचना है कि ये होता क्यों है। होता तो सभी के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। तो जब हम उन प्लैनेट्स के रोल को समझने लगते हैं तो काफी हद तक हमें गाइडेंस मिलती है। तो आज ना हम जो लोग नहीं जानते निम्नोलॉजी, जैसा अभी आपने बोला कि हमें नहीं आती, तो पहले आज मैं आपको प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताती हूँ कि हर एक प्लैनेट का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होता है। ओके। कितने लोगों को नहीं आता है उसके प्लान्स के कुछ भी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं आते? कितने लोगों को नहीं आता? आप हैंड रेज कर सकते हो, या नीचे आपका रिएक्शन में बटन है वो आप हैंड रेज वहां से कर सकते हो। ओके, सुधीर जी कह रहे हैं मुझे नहीं आता है। ओके, और बाकी सबको आता है? ओके, एक और, दो लोग बस। ओके। हम्म, ओके, चैट में भी डाल सकते हो यस है या नो है, कि नहीं आता है या आता है। आता है तो मैं बताने वाली हूँ, नहीं आता तो भी बताने वाली हूँ। ओके, लीनू जी कह रही हो। लीनू जी आप कहाँ से हो? चलिए एनीवेज लिखते हैं। सबसे पहले हमारे प्लैनेट्स में आता है सूर्य। सूर्य हमारे जीवन की सोल है और हमारी एक अथॉरिटी है। तो सूर्य को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी राजा के साथ, इसलिए उसके ट्रेट्स आते हैं आपके लीडरशिप के, ईगो के। उसमें ईगो होगी, कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, पावर होगा। और सूर्य को हमने राजा की तरह बोला है, तो हमारे घर का राजा होता है जो हमारा ओनर है, यानी कि हमारे घर का ओनर, या आपका पिता तुल्य, या आपका गवर्नमेंट। तो पिता की एनर्जी भी हम सूर्य से ही देखते हैं, तो फादर की एनर्जी भी इसके अंदर आएगी। अगर हम सूर्य के स्ट्रेंथ की बात करें तो वो अपने आप में एक नेचुरल लीडर है। उसका विल पावर आपको मिलेगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सेल्फ बिलीव, क्लैरिटी, हर बात में क्लैरिटी होना, अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होना, अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट उसको चाहिए, ये उसकी स्ट्रेंथ है। बट वीकनेस में क्या आता है सूर्य की, कि ईगो इश्यूज आते हैं, डोमिनेटिंग नेचर आता है, एरोगेंस आती है, क्योंकि सूर्य के अंदर अपना ताप है। तो ताप के अंदर ये भी वीकनेस में काउंट होगा, क्योंकि उसका ताप हमें कैसे ट्रीट कर रहा है। तो ईगो इश्यूज, डोमिनेटिंग इश्यूज, एरोगेंस होना और इनफ्लेक्सिबल होना, ये सब सूर्य के अंदर रहते हैं। फिर आता है हमारा मून। मून होता है चंद्रमा, जो हमें माइंड और इमोशंस का कारक बनता है, यानी कि आपके मन का कारक, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस, ये सब आते हैं मून से। और मून को हम देखते हैं मदर की तरह, इसलिए बेसिक जो इसके ट्रेट्स होते हैं मून के, वो होते हैं आपका दिमाग, आपकी इमोशंस, मदर जैसा नेचर या मदरली इंस्टिंक्ट होना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना, कंफर्ट और इंट्यूशन को दिखाता है मून। तो जिनके पास आप देखोगे नंबर 2 मून होता है, नंबर 2, तो इन लोगों का इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर हम मून की इमोशनल स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। जैसे वन के पास अपना क्लैरिटी इंटेलिजेंस होता है या अपना माइंड इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि वो तो वैसे ही क्रिएटर है, तो इसलिए उसका अपना इंटेलिजेंस होता है। इसका जो इंटेलिजेंस होता है इमोशनल लेवल का होता है। 2 नंबर के लोग आपको मिलेंगे केयरिंग, नर्चरिंग, एक किसी का पालन पोषण करना, तो वो उसमें बहुत आगे रहेंगे। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहेगा, एडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, चीजों को आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। आप उनको बोलोगे ये काम ऐसे होता है तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है हम ऐसे करेंगे, तो उसमें जरा ना नुकुर नहीं होती कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा। और अगर हम मून की वीकनेस देखें तो मूड स्विंग्स होते हैं, बिकॉज चंद्रमा भी अपना क्या है, अपने बार बार रूप बदलता है, चंद्रमा हमेशा एक सा नहीं रहता है। तो अपने मूड स्विंग्स होते रहते हैं इसके। और अपने मूड स्विंग्स होने से भी क्या होता है, इसके पास होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं लोग, इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमें पता है चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता, उसको चमकने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो इसलिए उसकी डिपेंडेंसी होती है किसी और के ऊपर। तो ऐसे लोगों को इमोशनल डिपेंडेंट हो जाते हैं, इनको कोई ना कोई साथ चाहिए होता है अपनी बात को डिसाइड करने के लिए, या अपना कुछ भी काम करने के लिए इनको चाहिए। इवन शॉपिंग पे भी जाना है तो दे नीड कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। एंड मेंटल इंस्टेबिलिटी भी इनके अंदर आती है इसी वजह से, क्योंकि मून अपना बार बार फेस बदलता है। मून के बाद हमारा आता है, पहले मैं सारे आपको देवता प्लेनेट कराऊंगी, फिर आपको डेविड प्लैनेट्स कराऊंगी। देवता प्लैनेट्स हमारे होते हैं जिसमें हमारा आता है सूर्य, मून, मार्स,
उसके बाद हमारे डेवी प्लैनेट होते हैं हमारे राहु केतु शनि, और उसके बाद हमारे आते हैं छाया प्लैनेट जो होते हैं हमारे राहु केतु। 5 को हम न्यूट्रल फॉर्म में लेके चलते हैं। उसके बाद आता है आपका मार्स। मार्स भी हमारा देवता प्लैनेट है, तो इसकी एनर्जी कैसी होती है? मार्स है मंगल। मांगलिक कार्य हम कैसे पूरे करते हैं? अग्नि से। तो ये अग्नि है, ये एक्शन है। तो मार्स के ट्रेट क्या रहेंगे? जिन लोगों के अंदर मार्स के ट्रेट्स होंगे या जो मार्स से रूल करेंगे, यानी कि मंगल से 9 नंबर, तो किसी भी डेट की 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को बॉर्न होने वाले लोग मंगल से रूल होते हैं। तो मंगल के बेसिक ट्रेट्स होते हैं करेज, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, एग्रेशन होगा इनके अंदर, एक ड्राइव होती किसी भी काम को करने की, पैशन बहुत होता है काम करने का। अब मंगल दिखाता है धरती को भी भूमिपुत्र। जो हनुमान जी उनको हम भूमिपुत्र से देखते हैं, तो इसलिए लैंड को भी मंगल से देखा जाता है। मंगल एनर्जी है, और हमारी बॉडी की एनर्जी होती है हमारे अंदर ब्लड फ्लो, इसलिए ब्लड को भी हम मंगल से देखते हैं। मंगल के जो स्ट्रेंथ होते हैं वो होते हैं फियरलेसनेस एटीट्यूड होता है इसका, ये डरता नहीं है किसी से। हाई एनर्जी होती है, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। एंड 9 की एनर्जी होती है प्रोटेक्शन देना। इसकी पूरी एनर्जी ऐसे रहती है, जो भी इनकी शरण में आ गया या जिनको ये प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो उसको पूरा जान लगा के उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड स्ट्रेंथ में ये भी होता है दे हैव अ पैट्रियोटिक नेचर, देशभक्ति वाला इनका रहता है, अपने देश के प्रति लॉयल्टी इनकी होती है। और इस प्लेनेट के हम वीकनेस की बात करें तो एंगर इश्यूज इसमें भी होता है, क्योंकि मंगल है, एनर्जी है, आग है, तो एंगर इश्यूज इसमें भी होता है। इम्पल्सिवनेस भी होगा। वॉल इनका जो टेंडेंसी रहेगा एक्शन रिएक्शन का, कई बार ये बहुत ही वॉयलेंस होता है कि लड़ाई झगड़ा कर लेना बहुत ज्यादा। लैक ऑफ पेशेंस भी होता है, एक्शन रिएक्शन फास्ट होता है, इसलिए पेशेंस कई बार होता नहीं है। इतना लिखा? इतना क्लियर हुआ? जिनको नहीं आती निम्नलॉजी उनको क्लियर हुआ? हैंड रेस तो कर दो या चैट में डाल दो। क्लियर हो रहा है जितना पढ़ रहे हो? चैट। जी नितिन वालिया जी को क्वेश्चन है आपका? लीनू जी समझ आ रहा है, ओके ठीक है। नेक्स्ट लिखे नंबर 5। नंबर 5 है मरकुरी। मरकुरी होता है हमारा बुध, जो किसी भी मंथ की 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को जो लोग बॉर्न होते हैं वो होते हैं मरकुरी से रूल। अब मरकुरी क्या है? ये है आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि का कारक। बुद्धि का कारक होने के साथ साथ ये आपकी वाणी का भी कारक होता है। आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, इसको तो हम बोलते हैं शॉर्ट में इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का कारक। तो 5 के मेनली ट्रेट्स होते हैं कम्युनिकेट कैसा कर रहा है व्यक्ति, जब वो बात कर रहा है तो उसके कैसे लॉजिक वो लगा रहा है। एंड 5 इज अ नंबर ऑफ बिजनेस, ये लोग बिजनेस जरूर करते हैं, तो 5 को हम बोलते हैं दे आर बिजनेस ओरिएंटेड पीपल। स्पीच को भी हम 5 से देखते हैं, उनका इंटेलिजेंस भी हम 5 से देखते हैं। और 5 के स्ट्रेंथ क्या होते हैं? क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड है, लॉजिक है, कम्युनिकेशन है, तो ऐसे लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, शार्प माइंडेड होते हैं ये। इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बिजनेस स्किल्स होते हैं इनके अंदर, एनालिटिकल एबिलिटी होती है। वीकनेस की बात करें तो कई बार ये ओवर स्मार्ट भी होते हैं, या हम ओवर कॉन्फिडेंट भी भूलते हैं। 5 के अंदर ना आप समझ के चलना है, इसके अंदर सारे प्लैनेट की थोड़ी 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 क्वालिटीज होती हैं, इसलिए मैनिपुलेशंस भी बहुत अच्छी ये करते हैं। और कई बार इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि आपको लगेगा हाँ सच बोल रहा है। मैनिपुलेटिव बहुत हद तक चले जाते हैं मैनिपुलेशंस करने के लिए। नर्वस एंजाइटी इनको होती है बिकॉज 5 इज अ नर्वस सिस्टम ऑल्सो, तो इसलिए नर्वस एंजाइटी इनको होती है। समटाइम दे लीड विद कंफ्यूजन ऑल्सो, कि मैं ये करूं या वो करूं, तो उसमें भी इनको कंफ्यूजन आती हैं। एंड मेनी टाइम दे चेंज देयर बिजनेस, दे कीप चेंजिंग समटाइम, ऐसा भी होता है। फिर आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर है गुरु, ये होता है नंबर 3। तो किसी भी मंथ की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख को, 30 तारीख को बॉर्न होने वाले लोग जुपिटर से रूल होते हैं। गुरु होने के कारण इसका जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं विजडम एंड एक्सपेंशन। तो
तो ये आपको आपकी लाइफ में विजडम देता है और एक्सपेंशन देता है। जैसे काम का बढ़ना, इसको भी हम जुपिटर से देखते हैं। फैमिली का इंक्रीज होना, फैमिली बढ़ रही है, जैसे आपने अपने बच्चों की शादी की, आपकी फैमिली बढ़ गई, तो उसको भी हम एक्सपेंशन बोलते हैं। आपने घर में एक पेट डॉग लिया है, आपका दायरा बढ़ गया, तो वो भी एक्सपेंशन ही है। तो विजडम एंड एक्सपेंशन का कारक बनता है जुपिटर। जैसे हम जब भी ग्रोथ की बात करते हैं तो उसको हम एक्सपेंशन देखते हैं। सेम ग्रोथ की अगर आपकी बॉडी में भी आ रही है, वेट गेन हो रहा है, तो उसको भी हम जुपिटर से देखते हैं, क्योंकि जुपिटर वेट गेन कराता है। तो जुपिटर के अगर हम ट्रेड्स देखेंगे तो ये लोग होते हैं नॉलेजेबल, स्पिरिचुअल होंगे। वेल्थ भी हम देखते हैं जुपिटर से, एथिक्स होना, मॉरल वैल्यूज होना, एंड टीचर, काउंसलर, प्रीचर, ये आपको इसमें मिल सकते हैं। जुपिटर की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इनके पास विजडम भी होगा, आपको इनसे गाइडेंस अच्छी मिलेगी। दे आर गुड काउंसलर ऑल्सो, काउंसलिंग अच्छी करते हैं। पॉजिटिव मिलेंगे लोग, ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ को दिखाता है ये नंबर। तो अब ये लोग कैसे मिलेंगे? ब्लेसिंग्स देते हुए कि ठीक है आप भी ग्रोथ करो, ऐसा करो, तो ये मिलेगा आपको। और इसकी वीकनेस क्या होती है? समटाइम ओवर कॉन्फिडेंस होता है, लेजीनेस का आना, या एक्सेसिव फॉर्म में जब हम एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं अपनी, तो वो भी कई बार क्रिएट होती है। वेट गेन, जैसा मैंने बोला, इसको कई बार सिंबॉलिक या फिजिकल फॉर्म में भी बॉडी के अंदर वेट गेन होना, चाहे वो आपके हार्मोन्स के अंदर गेन होना, हार्मोन्स का बढ़ जाना, जैसे हाइपोथायराइड हो जाना, हाइपरथायराइड हो, तो क्या हार्मोन्स का बढ़ जाना भी हम इससे जुपिटर से देखते हैं। या किसी को कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, वो और बढ़ गया, तो उसको भी हम जुपिटर से ही देखते हैं कि वो बढ़ गया उस दशा में। जुपिटर हालांकि जीव कारक होता है, चीजें ठीक करता है, पर वो चीजों को फैला भी देता है, बढ़ा भी देता है। तो जुपिटर, राहु एंड मरकुरी ये चीजों को फास्ट करने में और फैलाने में आगे होते हैं। नेक्स्ट डेविल प्लैनेट में हमारा सबसे पहला प्लैनेट आता है वीनस। वीनस कारक होता है लव एंड लग्जरी का। वीनस को लिया गया है शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य जो थे वो थे दानवों के गुरु। तो शुक्राचार्य के हम ट्रेट्स लेते हैं: लव, ब्यूटी, प्लेजर, रिलेशनशिप्स, आर्ट। और उसकी स्ट्रेंथ होती है चार्म, अट्रैक्शन होना, क्रिएटिविटी होना, क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, थोड़ा हट के सोचना, रिलेशनशिप एंड हार्मनी में बहुत अच्छे होते हैं। दे हैव लव एंड कंफर्ट, इनको चाहिए, लग्जरी चाहिए इनको, ये इनकी स्ट्रेंथ होती है। सिक्स है तो यू हैव ऑल दीज थिंग्स आपके अंदर रहेगा। अट्रैक्शन रहेगा, रिलेशनशिप हार्मनी आपकी अच्छी रहेगी, कंफर्ट एंड लग्जरी रहेगा, ये सब चीजें रहेंगी आपके अंदर। और यही अगर वीकनेस बन जाए तो क्या होता है? कई बार ऐसे लोग ओवर इंडल्जेंस दिखाते हैं, चाहे फिर वो फैमिली में हो, चाहे अपने काम में हो, चाहे पैसे में हो, तो ओवर हो जाते हैं उसमें। बस पैसा कमाना तो पैसे ही कमाना है, फैमिली में तो सिर्फ फैमिली ही देखनी है, तो ओवर इंडल्जेंस होता है। और सिक्स में भी कई बार एडिक्शन टेंडेंसीज होती हैं, यहाँ पे भी एडिक्शंस के अलग अलग रोल होते हैं। इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, मटेरियल डिपेंडेंसी होती है, यानी कि इनको अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत प्रेम होता है। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे ये वो ब्ला ब्ला करके, मतलब हर एक चीज में इनको बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है, मतलब अपनी चीज को लेके बहुत ज्यादा वो रहता है। नेक्स्ट आता है सैटर्न। सैटर्न है हमारा शनि, जो किसी भी मंथ की 8 तारीख को, 17 तारीख को जो लोग बॉर्न होते हैं, और 26 को, ये दे आर रूल विद सैटर्न। सैटर्न होता है आपका कर्मा और डिसिप्लिन का प्लैनेट। तो ये आपको देता है आपके कर्म कैसे हैं, उसको देखता है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपके कामों में डिले कराना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, आपको न्याय की तरफ लेके जाना, ये सब सैटर्न करता है। इसलिए सैटर्न के ट्रेट्स बनते हैं, स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग एंड्योरेंस होता है आपके अंदर, डिसिप्लिन होता है, पेशेंस होता है, और आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस दे के जाता है ये। क्योंकि सैटर्न धीरे धीरे चलता है, शनै शनै चलती, इसका वो है, शनै शनै धावंती बोलते हैं ना, शनै शनै चलती, वैसा प्लेनेट है ये। क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए धीरे धीरे आपकी लाइफ में ये काम करता है। सैटर्न की जैसे स्ट्रेंथ है, ऐसी उसकी वीकनेस भी होती है। ये आपको कई बार फियर पैदा करता है, डिप्रेशन भी देता है। आपको लगता है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर तो कुछ हो नहीं रहा, तो फियर एंड डिप्रेशन भी आपको देता है। आपके कामों को बहुत डिले करा देता है, आपको लगता है ये तो अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, और काम डिले हो रहा है। और सैटर्न भी आपको लाइफ में लोनलीनेस देता है, हार्शनेस देता है। आपको बहुत सारे ना जीवन में बहुत एक्सपीरियंस हमने देख लिए हैं, ये सब देता है।
अब लास्ट बचे हमारे राहु केतु। जितने लोगों ने अभी इलिटरेट्स पढ़े हैं, किस किस के मैच करते हैं उसके साथ, फिर मैं आपको राहु केतु बताती हूँ आगे किस किस के मैच कर रहे हैं हमें। हमने पढ़ा 1, हमने पढ़ा 2, हमने पढ़ा 3, हमने पढ़ा 5, हमने पढ़ा 6, हमने पढ़ा 3 और हमने पढ़ा 8। दो बचे हैं। आप बताओ किस किस के ट्रेट इससे मैच कर रहे हैं। मैंने अभी सिर्फ स्पेसिफिक बताया है, हालांकि एवरी डेट ऑफ बर्थ हैज यूनिक होता है सबका। किसी के मैच नहीं करते? अच्छा जी। कोई रिस्पॉन्ड करेंगे? यस, यस। हेमंत जी, ओके। मैच कर रहा है आप लोगों का? हेमंत जी, लीनू जी, शिल्पी जी, नितिन वालिया जी, 9 है मेरा। जी मैडम। ओके। नितिन वालिया, नितिन वालिया सर, आपका क्या मैच किया? कौन सा डेट ऑफ बर्थ है आपका? रेखा जी एंड नितिन जी, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्या है? डे क्या है मतलब? मेरा 5 है मैडम, हेमंत। आपका 5 है। आपका क्या है नितिन वालिया जी? अनम्यूट करना नितिन वालिया जी, आपका क्या है? मैं रेखा 4 है मेरा, 4 4 है मेरा। अच्छा, आपका 4 7 मंथ है, ठीक भी है। और ये डे भी। डे मेरा भी 9 को और मंथ मैडम। भी। ठीक है, 4 तो बहुत भी हम नौ खतरनाक। पढ़ेंगे। 4 तो भी हम जी नौ पढ़ेंगे। जी। अक्टूबर हाँ आपका जी। क्या है 1984 नितिन से। जी? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर, तो आपका मैच होता है ऐसा? जी जी। ओके। ओके, लीनू जी आपका क्या है? चले, अब वैसे अभी मैम का रेखा, मैम ने बोला कि उनका 4 है। तो राहु क्या देता है? राहु देता है आपको डिजायर्स एंड इल्यूजन्स। आपके प्लीज आगे। मैडम, मैं बोल सकती हूँ? हाँ मेरा बोलो मैम। डे भी 4 है और मंथ भी 4 है। चार हाँ, चार 1960 है। ओके, ठीक है मैम। तो 4 नंबर हो गया ना। अब जो किसी भी मंथ की 4th को, 13 को और 22 एंड 31 को बॉर्न होंगे, ये सारे 4 नंबर के लोग होते हैं। तो आपका भी 4 है। तो 4 नंबर होता है हमारा राहु का। राहु क्या देता है? डिजायर्स देता है आपको, इल्यूजन्स देता है आपको, भ्रम पैदा करता है, माया का जाल बिछाना, या किसी भी चीज का जिस तरफ आपका ध्यान जा रहा है वो है नहीं एक्चुअली में, जो दिखाई दे रही है। राहु एम्बिशंस देता है। राहु ऑब्सेशंस देता है, फेम देता है और मेटेरियलिस्टिक डिजायर भी देता है। तो राहु की स्ट्रेंथ में आता है इनके सपने बड़े बड़े होंगे, इनको जल्दी सक्सेस चाहिए, इनोवेटिव होंगे, इनोवेशन बहुत करते हैं लोग, या इनका माइंड आउट ऑफ बॉक्स जाना ऐसा होता है। फॉरेन कनेक्शन को दिखाता है राहु, क्योंकि जो राहु है ये हमारा फॉरेन प्लेनेट है, जिसको हमने डेली बोला ना, दूसरे ग्रह के प्राणी या दूसरे लोक के प्राणी। तो फॉरेन कनेक्शन से हम राहु को देखते हैं। मैम मेरी राहु, 3 मई है, 3rd मई है मैम। ओके। मेरा गला खराब है इसलिए मैंने एडमिट नहीं करा मैम। ओके। आ, तो इसकी राहु की वीकनेस में आती है कंफ्यूजन्स होना, एडिक्शंस हो जाना, इल्यूजन्स में रहना, या हमारे दिमाग में रहता है कि भाई ये तरीका है पैसा कमाने का, तो हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। तो ये कब होता है? जब राहु की वीकनेस हो, या राहु जब हमारा स्टेबल नहीं होता, तो ये सब चीजें देता है। तो जैसे हमको ये जलाते हैं, धुआं जलाते हैं, जैसे धूप है, धूप का धुआं निकलता है, लोबान जलाते हैं उसका धुआं निकलता है, जो तो धुआं निकल रहा है ये भी हमारा राहु है। दिस इज गुड। जब हम ये जलाते हैं घर में, कि भाई नजर लगती है, या हम लोबान जलाते हैं ना कि हमें लग रहा है नेगेटिविटी है, तो हम लोबान जलाते हैं या कपूर जलाते हैं। तो कपूर सिग्निफिकेंस होता है हमारा वीनस का। पर जब इसका आप इसको ऐसे लगा देते हो, तो राहु की बहुत सारी चीजों को दूर कर पाता है, बिकॉज शुक्राचार्य कौन है? राहु के गुरु हैं। तो उसके आगे तो शिष्य चुप रहेगा ना, उसके आगे तो बोलेगा नहीं। तो कई बार राहु की रेमेडीज के लिए वीनस की रेमेडी भी करी जाती है, तो उससे भी राहु के इफेक्ट्स को कम किया जाता है। तो उड़ने वाली चीजों को हम राहु से देखते हैं, जैसे डिओड्रेंट स्प्रे करना, एरोप्लेन का उड़ना, दैट इज राहु। केतु होता है डिटैचमेंट एंड कर्मा। ये कौन सा कर्म है? ये आपका पास कर्म है। केतु आपका पास दिखाता है, राहु आपकी आगे की चीजों को दिखाता है, और केतु आपकी पास की चीजों को दिखाता है। केतु के ट्रेड्स में आता है स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, मोक्ष, पास्ट लाइफ का कुछ भी कर्मा बाकी है, इसको हम केतु से देखते हैं। अब केतु के पास क्या है? इसके पास ना सर नहीं है सोचने के लिए, इसके पास सिर्फ दिल है, समझने के लिए सिर्फ दिल है। तो इसका पूरा का पूरा जो लाइफ जर्नी है, इमोशन के ऊपर टिकी होती है।
और इसको भगवान शिव से वरदान मिलने के कारण इसके पास इंट्यूशन बहुत जबरदस्त होती है। वेरी डीप इंट्यूशन होता है इनका। और इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हम केतु को देखते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं आपका केतु अच्छा है, या आपका सडनली अकल की तरफ रुझान होना, या आपका साधना करने बैठना, या आपको सडनली कोई मंत्र की इच्छा होना, या आपको सडनली कहीं जाने की इच्छा होना, जो भी जैसे स्पिरिचुअल यात्रा पे जाने का मन है, या आपको कहीं आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे ना ये मंत्र करने हैं, या मुझे ना यहाँ घूम के आना, दिस इज केतु। ये आपका लगाव इस तरफ लेके जाता है। केतु डीप है, इसलिए इसको हम रिसर्च से भी देखते हैं। खोजने पाने का नंबर होता है ये, चीजों को खोजना, ढूंढना। और इनर विजडम, इनर विजडम इसकी बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि अंदर जाना, इंट्रोस्पेक्ट करना। ऐसे ही केतु की भी कुछ वीकनेस होती है। कई बारी ये रिलेशंस को ना प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इसलिए इसको आइसोलेशन भी पसंद होता है, क्योंकि दिमाग है नहीं उस चीज को, माइंड बॉडी बैलेंस आउट होने के कारण राहु केतु का, तो कई बार वो इस चीजों को समझ नहीं पाते। तो इसलिए भी मोस्टली राहु या केतु की लाइफ में इस तरह की डिस्टरबेंसेस देखने को मिलती हैं। तो वीकनेस में इसका आइसोलेशन भी आता है, लैक ऑफ डायरेक्शन, की आपको समझ ही नहीं आ रहा हमें काम क्या करना है, चाहे फिर वो आपका लाइफ का कोई भी पर्पस हो, आपका गोल हो, आपकी पढ़ाई हो, आपने अपना करियर सोचना है तो वहां पे आपको कंफ्यूजन है मैं क्या करूं। आप कल को रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि मुझे मैरिज किस तरह के पार्टनर से करनी है। तो ये सब चीजें क्या आती हैं, ये राहु की वीकनेस बनती है। और इसीलिए कई सॉरी केतु की वीकनेस बनती है। और इसी तरह से इनकी लाइफ में डिसइंटरेस्ट आता है मैरिटल लाइफ में। ये मोस्टली राहु के साथ भी होता है, केतु के साथ भी होता है, अगर ये वीकनेस बन गया तो। और लाइफ में सडन लॉस होना, ये सेम चीज राहु में भी रहती है और केतु में भी रहती है, बिकॉज केतु अपने दिमाग से नहीं सोचता, दिल से सोचता है, इसलिए भी इसकी लाइफ में इस तरह के इश्यूज आते हैं। आप बताओ राहु केतु किस किस का मैच किया है। मैडम मेरा राहु है 4 नंबर, मेरी बेटी का 7 है, हम राहु और केतु हैं। ठीक है, तो आप दोनों की तो पटती है वैसे भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर मैम मेरा मैडम भाई मैरिज भी नहीं हो 7 रही है, है उसके इनकी। भी सेम एट्रीब्यूट है जो आपने बताए हैं। किसके मैम। मेरा भाई है, रियल भाई है मेरा, उसके भी सेम एट्रीब्यूट है, 7 और 3 पर्सनालिटी उसकी 7 है, 3 डेस्टिनी है। और सेम हुआ है, उसको सडन लॉस भी हुआ है, और माइंड में वो भी रहती है, सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसके। हाँ हाँ, राइट राइट। मैडम ओके। मेरी बेटी की शादी में भी बहुत दिक्कत आ रही है, कोई रिश्ता बैठ ही नहीं पा रहा है। उसका नेम चेक कर, उसका नेम टोटल 8 पे तो नहीं आ रहा। हेमंत शर्मा, 27/11 दो 1992। 27, मैम उसका नहीं एलिमेंट सॉरी, तो 8 है। 25/11। पूरा हाँ जी, नेम, नेम पच्चीस नेम चेक ग्यारह कर लो, उसका नेम उसका 8 पे तो नहीं नमन आ रहा। शर्मा। नेम नमन शर्मा। नमन शर्मा। जी। देखो नमन शर्मा आपका आ गया, अरे पेन नहीं। मैम देखो नमन शर्मा हम कैलकुलेट करते हैं तो नमन आता है आपका 5 पे, फिर 1 पर, फिर 4 पर, फिर 1 पर, फिर 5 पर। मन का जी नाम आता है मैडम। 7 पर। मैडम आप पार्डन म्यूट कर प्लीज, लीजिए। पार्डन प्लीज, पार्डन प्लीज। 1 मिनट मैम रुको, किसी का ये। कैसे काटू कॉल? मैम आपका कॉल बज रहा है ये, डिक्लाइन हाँ, मारो ना उसको। अब कर एक लो सेकेंड अनम्यूट। मैम प्लीज। हाँ, डिक्लाइन करके ना फिर अनम्यूट कर लो। हो गया रेखा मैम। देखो अभी मैम ने जैसे एक एग्जांपल दिया है हमें नमन का, आप लोग भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, NAMAN नमन नाम है। अब जैसे ये नमन नाम है तो एक तो, अब थोड़ा सा नेम का भी हम करते हैं, एक बार समझते हैं मैम ने जो नाम बोला है। जब नेम के अंदर MAN इस तरह का वर्ड आता है तो मैन अपने आप में क्या पुरुष है।
और पुरुष क्या होता है, पुरुष फिजिकल एनर्जी के लिए ज्यादा जाना होता है, यानी कि हिम्मत, भैया भारी काम है तो किसी आदमी को बुला, हम बोलते हैं ना आदमी साथ लगवा लो भैया तुमसे नहीं उठेगा, ऐसा बोलते हैं। तो क्या है कि एमएन होने के कारण इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होना और एक्स्ट्रा बर्डन्स का होना इनकी लाइफ में रहेगा। और जब इस तरह की चीजें आती हैं तो कई बारी मैरिजेस में भी इश्यूज आते हैं। स्टार्टिंग का भी जी नाम जैसे है नमन, ना, ना से शुरू हो रहा है, तो ना में क्या होता है कि चीजों में ना होना। तो पहली बारी में क्या होगा, उसको पहली बारी में काम होगा ही नहीं, ऐसा होता होएगा जी कि काम में जैसे आपने कोई काम बोला उनको, तो उसने या तो पहले मम्मा अच्छा अभी नहीं बाद में करूंगा, तो इंस्टेंट वो रिप्लाई नहीं करा, तो सेम क्या होता है यूनिवर्स भी उसको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करता। और नमन का आप टोटल करो, देखो मैम आप चाहे टोटल कर लो, एन आएगा 5 पे। और आपका बेटा ना ये जिद्दी भी होगा। बेटी जिद्दी, हाँ जी है जिद्दी, हाँ जी बेटी का बेटी है नाम है मेरी। नमन, हाँ, तो ये मैम अब जी इसकी लाइफ में जैसे एम एन आ गया ना, तो मैम इसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रहेंगी, जी बर्डन बहुत रहेगा इसकी लाइफ में से। अगर जॉब भी करी तो जॉब में एक्स्ट्रा बर्डन बहुत लेंगी, बहुत ज्यादा होता है ना दिल लगा के बस लगे रहना, जी काम बस करते हाँ रहना। जी और जी जिद्दीपन भी बहुत होता है, और मूडी, जिद्दी भी कैसी होगी, मूडी, मतलब अट गई तो अड़ गई। जी हाँ, तो हम ऐसे को बोलते हैं ना अड़ियल घोड़ा, बस अटक गया ना तो वो अटक ही जाएगा। करना है तो सब कर देना हम्म। है, और नहीं करना तो नहीं करना, हाँ ऐसी चीजें रहेंगी। और इनको, जी आपकी बेटी को कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती रहती है क्या? जी जी स्टमक आती है अपसेट हाँ रहता है जी उनको? ये उनके हाँ नेम से जी आ हाँ रहा है, ठीक है। अब देखो नेम का टोटल करो, एन आता है मैडम 5 पे, ए के नीचे लिखो 1, एम के नीचे लिखो 4, फिर ए के नीचे लिखो 1, एन के नीचे लिखो फिर से 5। जी तो आपका टोटल नेम आ गया 16। जी ठीक है, 7 आ गया वापस। 7 आ गया, तो अब 7 पे आगे लिख दो मैरिज क्वेश्चन मार्क, ये आपका आंसर है। 7 पे मैम मैरिज क्वेश्चन मार्क है, 8 पे मैरिज क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, 16/7 में अगर मैरिज होगी या तो डिले होती है, और डिले होगी भी तो वो भी सुख नहीं मिलता, बिकॉज 16/7 में जो भी उनको फैमिली मिलती है, फैमिली में क्योंकि कार्मिक नंबर बनता है ना, तो फैमिली में क्या होता है, ऐसे लोग फैमिली में जितना मर्जी कर ले उनको वो रिकॉग्नाइजेशन या वो रिगार्ड मिलता ही नहीं। ऐसे लोग प्यार जी ढूंढते हैं, वो प्यार नहीं मिलता। 16/7 इज अ क्वेश्चन मार्क मैम, ठीक है। हम्म। कब तक हो सकती है मैडम, बता सकते हैं मैम आप? उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना, बाय क्योंकि अभी ना हम आगे चलते हैं, मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा बता दिया आपने जो पूछा। सॉरी मैडम, पूछ सकती हूँ, चार्जेस पूछ सकती हूँ मैं? मैम आप ये वो कर लेना, ग्रुप में हो आप पर्सनल मैसेज कर देना मुझे। जी जी ठीक जी है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। तो अब जैसे हमने इन प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ पढ़ी है, वीकनेस पढ़ी है, तो अब हम इन प्लैनेट्स के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो जनरल उपाय भी होते हैं, अगर हम उन उपायों को भी अपने जीवन में उतार लें तो वो भी रेमेडीज का ही काम करते हैं। और जो ये रेमेडीज है, मैं आपको 3-4 प्लैनेट्स की रेमेडीज बताती हूँ, आप ये रेमेडीज भी कर लेंगे तो भी अपने आप में आप उस प्लैनेट के गुड इफेक्ट्स का यूज अपनी लाइफ में देखने को आपको मिलेगा, या हम बोल सकते हैं वो आपके लिए एक गेट अलोंग या आपकी लाइफ में अलाइन करते हैं। तो पहले सूर्य था, सूर्य अगर वीक है तो हमें क्या हो जाएगा, देखो अब सूर्य वीक हो रहा है तो क्या होगा, आपको लो कॉन्फिडेंस देगा। सूर्य वीक कैसे हो रहा है, इफ यू हैव अ मल्टीपल वन, पहला ट्रेट ये है, मैं सबका एक एक ट्रेट बताती जाऊंगी और आपको प्रॉब्लम बताती जाऊंगी। सपोज यू हैव अ मल्टीपल वन, तो अब ऐसे का क्या हो गया, सूर्य वीक हो जाता है। क्या समटाइम आपके चार्ट में 1 नंबर ही नहीं है, तो लो कॉन्फिडेंस होना, ईगो हर्ट बहुत जल्दी होना, फादर इश्यूज, फादर के साथ इश्यूज आना, या आपको अथॉरिटी फियर, जैसे होता है ना भैया मेरी पोजीशन कोई ना ले, जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, या मेरी जगह कोई लेने की कोशिश ना करे, तो अथॉरिटी फियर भी रहेगा। ये सूर्य की वीकनेस बन जाती है। तो इसकी सिंपल रेमेडी होती है कि जब सनराइज होता है उस टाइम में सूर्य को जल दें, कॉपर के लोटे के अंदर। यहाँ पे लोटा मतलब लोटा राउंड ही होना चाहिए नीचे से। आप ये कर सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं होता तो आप ओम गृहिणी सूर्याय नमा भी कर सकते हो। ओम घणे सूर्याय नमा का 11 या 21 बार चैंट भी कर सकते हो आप इसको। दिस इज अ सेकेंड रेमेडी। थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी क्या कर सकते हैं, आपसे ये दोनों भी नहीं होती तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फादर एंड अथॉरिटी फिगर। अब अथॉरिटी फिगर क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करो, गवर्नमेंट से बिना बात का पंगे ना लो, और संडे के दिन रेड या सैफरन कलर के कपड़े
पहने। आसान है, ये कर सकते हैं। आप वीट डोनेट कर सकते हो, गुड़ डोनेट कर सकते हो, ये भी सूर्य की रेमेडी है। तो ये बहुत ही इजी रेमेडीज हैं जो हर कोई कर सकता है। इनमें से आप दो भी अपनी लाइफ में करते हो तो भी आप सूर्य के आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। देखो, और इनसे ऊपर जो हमने अभी लिखा ना, सूर्य को जल देना, आप ये समझ के चलो, जब हम सूर्य को जल देते हैं, अगर आपसे कई लोग बोलते हैं ना मैम हमसे नहीं हो पा रहा या हम नहीं उठ पाएंगे, तो मेक अ डिसिप्लिन। आप एक टाइम बना लो कि हाँ मुझे 6 बजे देना है, हाँ मुझे 7 बजे देना है, मैं 4 बजे उठ के नहीं दे सकता, मैं 5 बजे नहीं कर सकता। अपना टाइम फिक्स कर लो। और आपको लगता है सूर्य आपका बहुत ही वीक है, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, सूर्य अपने आप ही आपके साथ चल पड़ेगा, क्योंकि वो आपको मैडम डिसिप्लिन प्लीज रहने एक, को बोलता है। क्या मैम रिपीट एक करना है? मिनट पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बोलो जी, मैम। मैं हमारे घर में तो सूर्य बहुत लेट 8-9 बजे तक घर पे के पास आता हाँ, तो है, उससे कोई बिल्डिंग फर्क नहीं साइज ही पड़ता है। है। मैम देखो, आपके घर के पास जब भी आता है ना, जो भी आपका टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना नियम बना लो। अगर आपके यहाँ पे 8-9 बजे आता है तो अपना एक नियम बना लो कि हाँ मुझे 8 बजे देना है, 8:30 बजे देना है, 9 बजे देना है। फिर वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं आज 9 बजे दूंगी, आज मैं 8 बजे दूंगी, आज मैं 11 बजे दूंगी। मेक अ डिसिप्लिन, बिकॉज सूर्य डिसिप्लिन है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इतना काम थैंक कर यू। सकते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। शिल्पी, क्या हुआ? मैम जैसे आपने बताया नमन जी के नाम में जो MAN की वाइब्रेशन आ रही है, तो हम जैसे स्टार्टिंग में भी बनाते हैं, जैसे मैंने अपना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मान्या नाम बनाया है, तो हाँ, क्या तो उसमें मान्या भी भी ये आप, सारी यस प्रॉब्लम आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी, मान्या में भी यही आएगा। मान्या में भी आपको क्या करेगा, आपको लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, आपको पूरे ऐसे काम करने पड़ेंगे जैसे होता है ना कि, अब लाइक एग्जांपल बोलती हूँ, ठीक है, घर में हस्बैंड है, तो कुछ भी काम करना है, वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो बाहर का काम सारा कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। घर में कुछ चीज खराब होगी, प्लम्बर को फोन आप कर रहे हो, मशीन खराब होगी, फोन आप कर रहे हो, आपको किसी को फोन करना है वो कर रहे हो, आपको अपना रेंट उठा के लाना है, आप ही खुद जा रहे हो, आपको बच्चों को पिक करना है तो आप ही जा रहे हो। तो क्या है, जो काम वो कर सकते थे वो भी काम कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो। तो ये चीजें आपको तो बहुत मैम उसकी देखने को मिलेगा कि MAN। अब कई बार क्या होगा, देखो माल, कई बार बोलता है नहीं मैम ऐसा तो नहीं, मेरे हस्बैंड तो जब होते हैं काम कर देते हैं, तो आप वहां पे ये भी चीज देखो कि आपके हस्बैंड रहते कितने टाइम है। सो देर इज अ, एक बार क्या था, हम्म। मेरी क्लास में एक लेडी थी, उनका नाम सुमन था, जिस माई स्टूडेंट। हाँ, तो MAN है ना, तो उसमें भी हम्म। MAN आया। तो उनको मैंने चीज बोली, कहती मैम हाँ करना तो पड़ता है। फिर अब क्या होता है, कई बारी तुम कर रहे हो, समटाइम आपके हस्बैंड आपके साथ रहते ही नहीं, दूर रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो बात हम वही क्या कर रहे हैं मेन, की वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, या आप वो सब काम कर रहे हो जो वो कर सकते थे, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये ओके, तो आपके मान्या में भी रहेगा। जैसे ठीक है, मान्य एस करके मैंने नेम बनाया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह अच्छी है तो वो मैटर नहीं करती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएंगी, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी भले आएगी, ही कितनी भी अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक ओके है, मैम, वहां पे थैंक यू। भी आपको एक वो देगा, रिजिडनेस देगा आपको बिहेवियर में। M और A का ना, रिजिड बिहेवियर देगी। M आपका 4 पे आता है ना। जी मैम। हाँ, तो वो रिजिडनेस भी देगा। तो मैम मुझे बदल लेना चाहिए फिर, मान्य में नहीं तो कंटिन्यू करूँ? शिल्पी नाम अच्छा तो है, क्या जरूरत है आपको मान्या करने की? शिल्पी तो बढ़िया तो नाम है, क्या 40 करना पे है? आ रहा है मैम, मेरा 6 और 8 कॉम्बिनेशन है, 40 पे आ रहा है, तो उस तो चक्कर में उसको मैंने थोड़ा सा कहा वर्क वैसे कर लो मेरे ना, हस्बैंड। शिल्पी। शिल्पी में वर्क करो, शिल्पी में आपके पास एक आई आई है ना, P के बाद एक आई और लगा दो। वैसे मैं रियल में डॉक्यूमेंट में डबल ही लिखती हूँ, SHILP डबल ई। डबल E तो आपको कोई दिक्कत देगा, डबल E भी दिक्कत देगा आपको। हम्म। चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट आता है से अमून। अमून हमारा क्या है, चंद्र। तो मून वीक कब होगा, अगर 2 आपके पास मल्टीपल आ रहा है, आप में से किसी के पास आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 2, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आ रहा है? मेरे बेटे के में आता है मैम, मेरे में नहीं आता। कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम आता है बेटे के में। ओ, ठीक है। तो अब क्या है, मून जब हमारे पास 3 टाइम हो गया तो ये यहाँ पे मून वीक हो जाता है। तो इसकी वीक रेमेडीज हम क्या है, इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, एंजाइटी होना, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आना, ये सब चीजें 2 में मिलेंगी। तो इसका भी हम मंत्र कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः। मंडे को वाइट फूड डोनेट कर सकते हो, चाहे आप दूध ले लीजिए, चाहे आप चावल ले लीजिए, इसको आप डोनेट कर सकते हो सोमवार के दिन। अब मून मदर भी क्रिस्टल, है। हाँ जी। क्रिस्टल सजेस्ट कर सकता हूँ, रेनबो मून क्रिस्टल। हाँ बिल्कुल, क्रिस्टल भी सजेस्ट कर सकते हो सर, मैंने पर अभी तक कोई क्रिस्टल बताया नहीं है। आपको सॉरी। पता है तो आप कर सकते हो।
ठीक है, अब मून मदर भी है, तो मेन एक और रेमेडी क्या आती है हमारे लिए कि मम्मी की रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट मदर एंड उनकी रिस्पेक्ट एंड केयर करें, मेडिटेशन करें, पानी ज्यादा पिए, वाटर इनटेक प्रॉपर रखें, और सिल्वर का यूज करें, चांदी पहने। आप चाहे चांदी की अंगूठी पहन लो, चांदी की चेन पहन लो, आप ऐसे भी मूड की रेमेडी कर सकते हो। आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हो, चांदी की चम्मच से खाना खा सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ये भी मूड की रेमेडी होती है, वीक मूड की। ऐसे ही मार्स अगर वीक है, तो मार्स अगर वीक है तो क्या होगा, या तो उसके पास 9 नंबर नहीं है, या मल्टीपल है तो उसके पास उसको इश्यूज आएंगे। तो मार्स के अंदर इश्यूज क्या क्या होते हैं, वीक रेमेडीज करेंगे तो हम इसकी, जितना मार्स को हम एनर्जी में देख रहे हैं, एक्शन में देख रहे हैं, उतना उसका एनर्जी लो हो जाएगा, उतना उसके अंदर फियर आ जाएगा। आप देख रहे हो यार इसमें तो इतने सारे 9 है, ये तो बड़ा एग्रेसिव होगा। तो उसका एंगर कैसा होता है, एंगर इम्बैलेंस होता है ऐसे लोगों का, कभी है कभी बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी का लो होना, फियर पैदा हो जाना। तो वहां पे क्या है, करेज होने के साथ साथ भी करेज फिर दब जाता है। इसका भी आप चैंटिंग कर सकते हो, ओम अंग अंकाराय नमः, ये कर सकते हो आप। या ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, वेरी इजी टू रीड, दिन में एक बार आप पढ़ लीजिए, सुबह पढ़े या शाम को पढ़े, कोशिश करें शाम को पढ़े। लाल मसूर की दाल आती है, पिंक से कलर की होती है, आप उसको दान कर सकते हो। फिजिकल वर्कआउट करना, ये भी मंगल काम है, जिम ज्वाइन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। आप वॉक कर सकते हो, बढ़िया वाली जैसे होता है ना वो ट्रेडमिल के ऊपर, जिसमें आपका थोड़ा पसीना निकले, ऐसे वाले वर्कआउट करेंगे तो भी आपका मंगल बैलेंस होगा। इस तरह से हम अपने एंगर को भी कंट्रोल करें तो भी मंगल को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मंगल की वीक रेमेडीज करेंगे तो हमारे प्लैनेट्स के ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट आएगा। क्योंकि देखो लाइफ में क्या है, हमें वीकनेस पे अगर हम काम करेंगे तो नेचुरली वो हमारी स्ट्रेंथ का काम करेगा। अन्नू मैम, आप तो क्लास में ही हो, आप क्लास में सब कुछ पढ़ोगे, आप क्या करोगे पूछ के, क्लास में पढ़ना भी। मैडम प्लीज मेरी बेटी की शादी के लिए कोई मंत्र। आपकी बेटी की शादी के लिए कोई मंत्र? नमन। हाँ जी। हाँ जी। मैम आपको भी बोला था ना कंसल्टेशन ले लेना मैम, क्या जी करना जी है प्रॉपर ठीक है डेट ऑफ बर्थ ठीक के साथ है। देख के कर लेंगे ना, दशा क्या चल रही है। मैम ये जी तो मैंने जी जनरल जी। रेमेडीज बताई हैं आपको, ये है हमारी हाँ लाइफ को हाँ, इम्प्रूव करने के लिए। पर जी जब हम जी किसी के जी जी। बिहाफ पे वर्क करते हैं तो जब तक पूरी चीज पता नहीं होगी तो बिना बात के रेमेडी नहीं देनी। ये आपके सेल्फ के लिए ठीक है। है। ठीक है, जी ऐसे जो ये जी सेल्फ के लिए कर रहे हो, आप नमन के लिए करना चाहते हो, इसमें से भी कर सकते हो, बट अभी क्या करनी है, उसकी क्या जरूरत है, वो हमें पता होनी चाहिए बाद में। जी जी। ठीक है, ठीक तो एक है। थैंक मरकरी यू की मैम। वो लिख लो, मरकरी भी सबसे डुगडुगी वाला प्लेनेट टाइप है ये भी। इसको हम बोलते हैं बेपैंदे का लूटा, 5 नंबर को, जहां मर्जी लुढ़क जाता है ये, इधर धक्का मारा इधर लुढ़क गया, इधर धक्का मारा इधर लुढ़क गया। तो मरकुरी की वीक रेमेडीज में क्या आता है, जब मरकुरी वीक होगा तो आपको कंफ्यूजन्स रहेंगी, आपको कम्युनिकेशन इश्यूज आएगा, या आपके बिजनेस में लॉस होना। चैंटिंग हम इसकी कर सकते हैं, ओम बुद्धाय नमः। वेडनेसडे को ग्रीन कलर के कपड़े डोनेट कर सकते हो। वेडनेसडे को पक्षियों को हरी मूंग की दाल खिला सकते हो, ट्यूसडे को रात को भिगो दो, सुबह पक्षियों को दाना डाल दें, स्प्राउट जैसे बनाते हो ना उस तरह के करके आप पक्षियों को डालें, ये भी वेडनेसडे की रेमेडी है। या मूंग दाल डोनेट कर सकते हो। अपनी स्पीकिंग स्किल पर और अपनी राइटिंग स्किल पे काम करो, तो डायरी लिख सकते हो, ये भी 5 की रेमेडी है। कुछ पढ़ते रह सकते हो, ये भी 5 की रेमेडी। आप अकल्ट पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो भी पढ़ ही रहे हो, तो ये भी आपकी 5 की रेमेडी ऑटोमेटिकली हो रही है। और झूठ और मैनिपुलेशन से बचें। तो इस तरह से अगर आप प्लैनेट्स के ऊपर वर्क करेंगे तो आपको बहुत हद तक अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के चांसेस ईश्वर देता है। और आप यकीन करें, हमारा कोई भी प्लैनेट कितना मर्जी गड़बड़ हो, या हमारे प्रारब्ध, हमारे संचित, हमारे पास्ट लाइफ, कुछ भी चीजें हमारी कितनी मर्जी गड़बड़ हो, ईश्वर आपको अपनी लाइफ में ना मोर देन 70-80 टाइम्स चांसेस देता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और हम कई बार उसको भी नहीं पहचान पाते कि हमें इम्प्रूवमेंट का टाइम दिया उसने। स्कूल वाले आपको रीअपियरेंस 2 बार चांस देते हैं, एक बार कंपार्टमेंट आया ठीक है, एक बार फिर आया तो दोबारा दे सकते हो, तीसरी बार अगर आप फिर फेल हुए तो आपका साल खराब ही होता है। पर भगवान तो इतने चांसेस देता है हमें अपनी जिंदगी में अपने कर्मों को ठीक करने का। तो ये चीजें भी होती हैं। ओके।
ओके। तो बस यही आपसे थोड़ी सी बातें करनी थी मुझे, और ये बताना था कि हमारी क्लासेस कल से आ रही है। कल शाम को 7 बजे हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का प्रो बैच स्टार्ट हो रहा है, जो एडवांस लेवल का बैच है। आप में से जिसको भी ज्वाइन करना है वो बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकता है। कोर्स का फी है 22,000, जिसमें आपको मुझसे मिलेगी एक टाइम न्यूमरोलॉजी की क्लास विदाउट एनी पेइंग सिंगल पैनी, जो आपको इसके साथ फ्री मिल रही है। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। जी कनीज मैम बोले। हेलो मैम। हेलो कनीज मैम। मैम कैसी हैं आप, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि मैम आपको किस टाइम पे मैं फोन करूं जब आप फ्री हो? मैम सेवन मैंने फोर्टी बात फाइव करनी है जरूरी। 7:45 कर लेना सेवन? मैम। अच्छा, ठीक है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में ना ना सिर्फ हम प्लैनेट्स और वीकनेस की बात करते हैं, इसमें हमारे पास ना बहुत सारी चीजें होती हैं पढ़ने के लिए, कि हमारे कौन से ऐसे योगास होंगे जिससे हम किसी की प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। आप योगास के थ्रू ये बता सकते हो उसकी लाइफ में मैग्नेटिज्म अट्रैक्शन कितना है, वो अपना बिजनेस कैसा करेगा, वो कौन सा प्रोफेशन लेगा, अगर प्रोफेशन में तो कौन से प्रोफेशन में कब लॉस होगा, उसकी लाइफ में उसका कालसर्प योग क्या है। आप न्यूमरोलॉजी से बता सकते हो, आप न्यूमरोलॉजी से उसका मांगलिक भी बता सकते हो। आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये भी बता सकते हो कि भैया उसकी लाइफ में डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं अगर ज्वाइंट फैमिली के बीच में, तो किस वजह से क्रिएट हुए हैं, कि वो दो भाई साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये सब चीजें भी आप वैदिक न्यूमरोलॉजी से देख सकते हो। जबकि आप देखोगे आपको कई जगह ये पता नहीं चलता कि ये हम क्वेश्चंस कैसे बताएं, तो इन सब के आंसर्स आपको यहाँ मिलते हैं। एंड लाइक कि उसकी मैरिज होगी तो उसकी मैरिज लाइफ कैसी चलेगी, मैरिज की सही डेट क्या है। आप देखते हो बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ जो बोलते हैं कि मैम हाँ हमारी तो 5 नंबर इज अ वेरी गुड। आई ऑलवेज सी कि हाँ यूट्यूब भरा पड़ा है 5 5 5। और बहुत सारे आप चीजों पे देखोगे, इवन मैरिज लाइफ आप जब भी देखोगे, इफ शादी 5 पे हुई है तो मैरिज में वो सब प्यार नहीं रहता जो होना चाहिए। इवन कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, या जैसे गर्ल दूसरी घर में गई अपनी फैमिली छोड़ के, तो उसका वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं हो रहा जो उसका होना चाहिए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे ही शादी होगी तो लोग ही बदल गए, उसको भी लगा ये क्या हो गया रातों रात। तो 5 में ये सब चीजें होती हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और आप कई बार ये भी देखोगे इफ आपकी शादी खुद 5 पे हुई है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 पे है, आपके हस्बैंड की भी 5 पे है, तो ये कई बार चाइल्ड बर्थ के इश्यूज भी लेकर आता है। तो हमारे नेम में क्या चीजें आ रही हैं, हमारी डेट्स कौन सी हैं, ये भी हमारी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखनी बहुत जरूरी है। इसलिए इन सब चीजों को बारीकियों को देखते हुए ना अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डेट्स भी देने लगे हैं। हम कितने मर्जी मुहूर्त निकाले, कहते हैं मुहूर्त बहुत अच्छा था, पर आपकी अगर मैरिज की डेट आपके बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर के साथ गेट अलोंग नहीं करती, तो आपकी लाइफ में इश्यूज आते हैं। उनमें से एक नंबर 7 भी है। आपकी जिस दिन मैरिज, जैसे आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी की डेट याद रखते हो, उसका टोटल अगर आपको 7 मिल रहा है तो भी आपको ये वाले इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। और मैरिज के वैसे कि यार शादी करी क्यों, तो फंसी गई मैं। वैसे तो हर कोई ऐसा सोचता है, बट मोस्टली 7 पे ऐसे चांसेस होते हैं कि कई बारी बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। मैडम खाली डेट ही होती है क्या मैरिज की, या पूरा साल भी होता है काउंट? नहीं पूरा साल नहीं, सिर्फ मैरिज आपने किस डेट पे की है, दैट इज इम्पोर्टेंट। 10 पे हुई है हमारी दस तो तो 10 10 तो ठीक है मैं। का ही लेंगे। 10 फरवरी है जैसे। हाँ हाँ, 10 फरवरी नहीं, दस टोटल कर फरवरी लो मैम, 10 फरवरी के आगे उन्नीस सौ ईयर पूरा टोटल उन्नीस कर। 1985। मैम टोटल कर लीजिए ना पूरा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, फिर उसके ठीक है। अकॉर्डिंग होता है। और मेरे हिसाब से आपका शायद टोटल आ गया 8 आ गया, जी। है ना। मेरे तो हस्बैंड का नंबर भी 8 है, मंगल हाँ है। अच्छा, मंगल 8 नहीं होता मैं, मंगल 9 होता है। नौ नहीं, सॉरी, शनि है, 8 है, डेट ऑफ बर्थ 8 है। डेट ऑफ बर्थ 8 है ना, तो अब उनके डेट का शादी का टोटल भी 8 है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको उतना सूट करेगा। पर समटाइम आपको शायद ऐसा लगा होगा कि मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, बट इतने साल पहले क्या होता ना मैम,
मोस्टली ना लेडीज को वो सब अंदर से भर के ही भेजा जाता था भैया। जहाँ पे जैसा बताया जा रहा है वैसे ही करना। इसलिए नहीं भी वो नहीं, एडजस्टमेंट उसमें चला जाता था, हमसे लोग अदरवाइज। दूर बहुत रहे हैं मैडम। 85 के बाद हम सन 7 में साथ आए हैं। हाँ। हाँ, तो उस टाइम आपको कई बार लगता होगा यार 2007। मैंने गलती तो नहीं कर दी, तो सम टाइम ऐसा फील होता है एट में, अगर वो गेट अलोंग नहीं है, पर उनका एट है ना, तो फिर भी इतनी चीजें नहीं आएंगी। हाँ हम ना जी। अच्छा। मैं जॉब में थी तो मैडम इसलिए थोड़ा मेरे को कम महसूस हुआ और पीयर में रही। हाँ। हाँ, तो वही होता है इसके हर चीज कारण समय। हो सकता है, नहीं तो मुझे होता। हाँ बिल्कुल होता मैम। वो आपका जॉब में रहे ना, तो आपका माइंड वहां रहा। हाँ जी, हाँ जी। मैडम आपने 22,000 बोला क्या पूरे कोर्स का? हाँ जी मैम, 22,000 बोला। आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट्स बना सकते हो अपनी, और जी, टोकन अभी तो अमाउंट देख मैडम के मेरे भी। हस्बैंड की ऑपरेशन है, फिर मेरी बेटी बाहर जा रही है, तो अभी तो बैठेगा नहीं। फिर मैं बाद में करूंगी। मैं अभी वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है 4-5 महीने के लिए, तो हम बेटे के पास रहने जाएंगे। अभी बेटी के साथ हम अकेले रहते हैं यहाँ, तो इसलिए बाद में करूंगी मैं आपसे। मैम आप 2 टाइम्स में भी कर मैं सकते हो, बच्ची का घर शादी पे। का जरूर पूछूंगी आपसे। हाँ कोई बात नहीं, आप वो पूछ लेना, हाँ, क्योंकि ऑफर जॉब बार बार नहीं शादी आता है। कैसी उसके लिए पूरी डिटेल उसकी। ठीक अच्छा, है। ठीक है मैम, ओके मैम। ओके। जी लीनू मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? लीनू मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? आपका हैंड रेज है। जी कीर्ति मैम, आप बोले। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते कीर्ति जी। हाँ जी मैडम, एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1983। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग जॉब का पूछना था। मुझे तो कोर्स करना ही है, बट थोड़ा जॉब के बारे में बताइए कि मतलब मैंने गवर्नमेंट का कर रही हूँ मैं। एग्जाम्स भी दिए, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एंड मेडिकल क्या बोली डेट हॉस्पिटल ऑफ बर्थ की आपने, सोशल दोबारा वर्कर। बोलना। 7 मई 1983। 23 मई। 27 मई, 27 मई 27 19 उन्नीस सौ मैम, आप तिरासी सूर्य की रेमेडी करो ना, हो जाएगा काम आपका। करो सूर्य की रेमेडी, अभी बढ़ाइए आपको सूर्य की रेमेडी। आप करिए, सूर्य का अच्छा। मंत्र करिए रोज सुबह उठ के। वो नहीं कर सकते, राम राम का जाप कीजिए। रोज एक माला करो राम नाम की। ओके अपना ओके सूर्य को पकड़ लो मैम, अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे करो। पापा के साथ वो ओके। करो, ची 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 चू 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 करो, पापा के साथ बहुत बैठ के उनका दिमाग खाओ, उनको प्यार करो बहुत सारा। आप देखो आपका काम हो जाएगा। हाँ हाँ मैम, यही सिर्फ 2 काम करो। श्री राम मंदिर कोई घर के आसपास होगा, वहां जाके बैठ के आप राम नाम कर सकते हो, 108 बार करो। अथॉरिटी के साथ पंगा नहीं लेना, इसका ध्यान रखो। और अगर हेयर का कोई, मैम देखो एक चीज और ध्यान रखो, अगर आपके हेयर वो हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, ठीक है, तो हाँ उसके अंदर डाई मत लगाओ जब तक जॉब नहीं लग जाती। गुड। व्हाइट बाल लेके शादियों में जाओ क्या मैम? मैम देख लो, जब तक जॉब नहीं लगती तब तक रख लो, जैसे ही जॉब लग जाएगी उसके 2-3 महीने के बाद करना शुरू कर देना। मैम मुझे ओके किस मैम, फील्ड में जाना चाहिए? थैंक यू मैम। हम्म। मतलब चांस गवर्नमेंट जॉब का ऐसा मतलब। ओके। मैंने मतलब ऐसे बहुत ही सीरियस फॉर्म में दिया, आपको हंसी आ रही है, इतना सीरियस आपको मैंने वो दिया है। ये रेमेडी ना देती ही नहीं हूँ, ये तो मैं देती एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में देती नहीं हुई रेमेडी, जो आपको भी दिया है मैंने। मैम, और बहुत। आप जो बता रहे हैं आप ही बता रहे हैं, और कोई नहीं बताता। मैं लेती रहती हूँ ऐसी क्लासेस। आपका बहुत अच्छा लगा, आप ही बता रहे हैं, कोई नहीं बताता। मैम का अच्छा लगा। मैं हंसी इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे सफेद हो गए इसलिए। हाँ। बाकी आप तो बहुत अच्छे हैं, स्वीट हो मैम आप। नहीं नहीं मैम, आप करिए रेमेडी, बात मेरी स्वीटनेस की नहीं है, बात आपकी जॉब मिलने की। आपको जॉब मिलेगी तो आप हमें मिठाई तो भेजेंगे ना। आप करिए तो सही पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम ओके। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/5/1973 है, मुझे क्या करना चाहिए मैम? आपको पहले तो अकल पढ़ना चाहिए। 3/5/1973 लेके बैठे हो, अकल पढ़ो।
कम्युनिकेशन इतना बढ़िया आपके पास तो पैसे का फ्लो आते रहना चाहिए, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो हम आ ही लिखने नहीं रहा पढ़ने में ना, जाओ। हाँ जी मैम। आ ही नहीं रहा ना। देखो, मैं खुद अपना कुछ करना चाह रही हूँ, लेकिन ये है ना कि मतलब बस हो नहीं आपका पा रहा नाम क्या कुछ। है? आपका नाम क्या है? लीनू वर्मा। लीनू वर्मा। लीनू वर्मा मैम, आप मुझे अभी पर्सनल डीएम करना, फिर हम बात करेंगे। अगर आज टाइम हो तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। ठीक है? ठीक है मैम, हाँ, ठीक। मैं काउंसलिंग गाइडेंस भी लेती हूँ, क्लैरिटी कॉल्स के लिए भी मैं कई बार ग्रुप्स में डालती रहती हूँ, आपने पीछे देखा होगा मैंने डाले थे। जो क्लैरिटी कॉल्स हम्म लेते हैं उनसे मैं बात करती हूँ पूरा, आधा घंटा 1 घंटा बात करती हूँ, उनको बताती हूँ क्या करना है उनको। हम्म। क्या वो भी बुक कर सकते हो, नहीं तो अभी डीएम कर देना आप मुझे। वही है ना मैडम, अपना कुछ अगर करने की इच्छा है मेरी कुछ, जैसे मैं मैम एमए देख, बीएससी, लेकिन अब मैम आप एज ओवर सब होगी कुछ तो अभी करिए। नौकरी नहीं कर सकती। मैम देखो, वो तो एक आपका काउंसलिंग का पार्ट हो गया, पर मैं जो आपके सामने कंसेप्ट रखा है वो यही रखा है कि अगर आप खुद सीखोगे, खुद चीजों को समझोगे, तो आप अपनी लाइफ में खुद गाइडेंस ले पाओगे और दूसरों को भी दे पाओगे। क्योंकि कई बार हाँ मैम जी। देखो, ये नहीं होता कि हम सिर्फ अकल्ट इसलिए सीख रहे हैं कि हमें लोगों की प्रिडिक्शंस करना है। हम अकल्ट इसलिए भी सीखते हम्म। हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर देख सकें कि हम अपने अंदर क्या चेंजेस पैदा कर सकते हैं। और आपके आसपास 4 लोग भी हैं, जो आप उनको भी 2 लोग इधर 2 लोग इधर, अपने लेफ्ट राइट वाले भी आप ठीक कर दो, तो वो क्या करेंगे? आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे ना। हाँ जी, हाँ और जी। भी तो हम ब्लेसिंग्स के लिए देखो हर जगह में हम पैसा खर्च नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें ऐसी हमारे पास होनी चाहिए कि हम उसको थोड़ा गाइड करें, थोड़ा उसको हम ये बताएं, थोड़ा उसको आपने काउंसिल कर दिया, उसको पॉजिटिवनेस दे दिया, तो उसको अपने लाइफ का रूल समझ आने लगता है। ये सब लेकिन चीजें ना मैडम पहले, हमें। सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंड होना है ना मैम। हाँ, तो तभी बोला ना मैम, कोर्स कीजिए ना, कल आ रहा है, आराम से कीजिए। हर चीज आएगी मैम, आपको हर चीज समझ में आएगी। अगर डेट वीक है और नेम स्ट्रांग है, तो भी पर्सन थक जाता है काम कर करके, उसको लगता है मैम मेरा नेम तो बड़ा स्ट्रांग है, मैम मेरा तो 42 के 6 पे आ रहा है, मैम मेरा तो 41 के उस पे आ रहा है, फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि डेट वीक है तब। और कई बार क्या होता है, आपकी डेट स्ट्रांग है पर नेम वीक है, तो भी पर्सन भटक जाएगा। तो ये इशू तब आएंगे, मान लो आपकी डेट है 1 है 8 है 9 है, और आपका कंफ्लिक्टिंग नेम आ गया 2 या 6 पर, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब पर्सन क्या है, हम्म। अंदर से लीडर है, क्योंकि 1 नंबर है, हमने अभी 1 की क्या बात की, क्या है वो? सूर्य की। लीडर है वो, हाँ जी, हाँ जी। क्रिएटर है वो, ये सब बात की। अब वो वैसे डेट ऑफ बर्थ उसकी 1 है या 9 है, पर उसका नेम आ रहा है 2 पे, तो पर्सन अंदर से क्या, अंदर से लीडर है, पर नाम इमोशनल है उसका। अब नाम हाँ उसका जी, हाँ जी। रिलेशनशिप बेस पे है, तो वो उस लेवल पे काम ही नहीं कर पा रहा, तो रिजल्ट क्या आएगा उसकी लाइफ में? या तो वो उसको अथॉरिटी का इश्यूज आएगा, लोग उसकी बात सुनेंगे नहीं, या उसको लोग सीरियसली नहीं लेते, या ओवर जजमेंट करेंगे, या ओवर एडजस्टमेंट करेंगे, ये आएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देना ही हमारा काम है, कि नेम से पावर अगर आप लेंगे तो उसके लेटर्स में एक कॉन्फिडेंस लेवल को बनाना, उसको उसको उसकी बाउंड्रीज को सिखाना, ये सब चीजें आप कर पाते हैं। अब मान ठीक है लो मैम। यही चीज मैं उल्टा कर दूं, लाइक डेट उसकी है 2 या 6, पर उसका नेम आ रहा है 1 पे या 8 पे, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डेट से वो क्या है, 2 नंबर क्या है, मदर है, इमोशनल है, हाँ जी, हाँ सॉफ्ट जी। नेचर है उसका, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। नेचर सॉफ्ट है, नेम के अंदर प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, रिजल्ट क्या आएगा उसकी लाइफ में? कॉन्फ्लिक्टिंग नेम रहेगा तो एंजाइटी, इमोशनल एग्जॉस्ट हो जाएगा वो, लोगों को खुश करने में लगा रहेगा वो, ऐसा हो जाएगा। कोई मैम मैंने कंफ्लिक्ट कई कर बार गया यहाँ पे। कोशिश करी है कि अपना काम करूं, लेकिन मैं हो ही नहीं पाता। तो हमें यही करना होता है मैम, नेम को ऐसे ही सीखना है कि नेम को हमें सॉफ्ट कैसे करना है, मून और वीनस को बैलेंस कैसे करना है। ऐसी अगर डेट मान लो 3 या 5 पे है, तो मैं कई बार देखती हूँ लोग 3 या 5 पे भी लोगों को ना नाम बोलते हैं, अच्छा 5 पे है तो 8 पे कर दूं, 4 पे कर दूं, या नेम उसका 4 पे आ रहा है तो हम बोलते हैं अरे 4 पे तो 3 भी न्यूट्रल है, 4 पे 5 भी अच्छा है, क्योंकि 5 तो सबका कॉमन लेके चलते हैं। जो आप लोग भी हाँ जी, देखते हाँ हो, जी। अरे यार 5 पे कर दे, 5 पे कर दे। हर एक के लिए 5 नहीं बना, हर एक के लिए 3 नहीं बना। इवन 8 का सबसे प्यारा नंबर है 5, हम सबसे क्लोज बोलते हैं। 8 का फर्स्ट फ्रेंडली नंबर होता है 6, नेक्स्ट फ्रेंडली नंबर होता है 5। पर कई बारी उसके नेम के क्या लेटर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसको, और आपने 3 वाले को या 5 वाले को, या जैसे जिसकी डेट है, मेरी भी जैसे 3 है, 3 वाले को 4 पे नाम दे दिया या 8 पे नाम दे दिया, तो उसको प्रॉब्लम क्या आएगी? उसके आइडियाज तो फॉरवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि 4 देता है आपको इनोवेशंस, आइडियाज हाँ तो जी, बहुत हाँ जी। फास्ट हो जाएंगे। बट नेम उसका हैवी हो गया, क्योंकि नेम 4 पे या 8 पे आ रहा है, तो उसको क्या बना देगा? जिद्दी बना देगा। जैसे मैंने अभी नमन जी हाँ का बोला जी। ना, वो क्या बना देगा? उसको जिद्दी बना देगा, क्योंकि उनकी डेट ऑफ हम्म। बर्थ के साथ गेट अलोंग नहीं जा रहा।
तो अब इसका फिर रिजल्ट क्या होता है कि नंबर है 3 5, क्रिएटिविटी का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा फिर इसका, क्योंकि उसका नेम अलोंग नहीं जा रहा उसके साथ। तो क्रिएटिविटी ओके ब्लॉक हो जाएगी, ओवर थिंकिंग करने लगेगा, चीजें डिले हो जाएंगी। तो बात हर चीज डेट में नहीं होती है, बात आपकी डेट के साथ आपका नेम कैसा आ रहा है, ये उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने का काम भी है। तो हमें ये भी देखना है कि आपके नेम के फ्लो का लेटर्स क्या है, आपका रूटीन या आपका स्ट्रक्चर क्या कहता है, आप उसको कैसे ले जाओगे। अब आप यकीन नहीं करेंगे मैम, अभी आपके सामने, आप भी लोग, बहुत लोग वेबिनार अटेंड करते होंगे, आपने कई बार बड़े अजीब से चमकते हुए नाम देखे होंगे। मान लो मैंने यहाँ पे वंदना जी का नाम लिया, अब मान लो कोई लेडी है वंदना नाम की, उसने अपना नाम चेंज किया, बीच में उसने उसको करने के लिए डबल डी डाल दिया, डबल एन कर दिया। आपने देखे होंगे ऐसे नाम लोग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमें ये भी नहीं पता हमें कौन सा लेटर कहाँ डालना है, हम इस चीज को समझ ही नहीं रहे, हम तो डाल रहे हैं बस। अब आपको लगता है अच्छा इमीडिएटली रिजल्ट तो आ गया, बट उसके बाद तो टाइम टाइम फिस हो गई, गुब्बारा तो फिस हो गया, ये क्या हो गया। और तारीफ हम करें, अरे मैम मैं तो जब से नाम चेंज किया मैं तो 1 महीने में ही हो गया। अच्छा 1 महीने में हो गया, आगे क्या हो गया फिर, आगे क्यों नहीं हुआ। चलो मैं मानती हूँ बहुत खुश हो गए तुम लोग, 1 साल कर लगा देती तो हर हूँ। चीज़ गलत है। तो ये चीज गलत है। तो ऐसे ही हम, अगर हम डेट हमारी 4 या 8 पे है, मैं उसको कंफ्लिक्टिंग नाम दे रही हूँ 3 या 5 पे, तो भी उसको ये इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स उसको हो सकता है कि वैसे वो काम में सीरियस है, क्योंकि उसका क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या आ रही है 8, सीरियस रहेगा, काम एल्कोहलिक रहेगा, काम जितना मर्जी करा लो, पर नेम किस पे आ गया, 3 पे या 5 पे। तो सीरियस काम होने के बाद भी उसका जो एक प्लेफुल एनर्जी है ना उसके नेम में, तो वैसा नहीं रहेगा, तो रिजल्ट कैसा रहेगा उसका, इनकंसिस्टेंट रहेगा वहां पर वो। ट्रस्ट इश्यूज बहुत आएंगे उसके साथ। स्टार्ट एंड स्टॉप के पैटर्न गलत होंगे, कब स्टार्ट करना है कब खत्म करना है इसका आएगा, नेम को ठीक से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, लॉन्ग टर्म गोल क्लैरिटी नहीं होगा, ये चीजें आती हैं मैम। इसलिए आपको मैंने थोड़े से ये वाले एग्जांपल्स दिए, ताकि आप इस चीज को गहराई से समझो कि ये हम क्यों देख रहे हैं या क्यों हो रही है हमारी लाइफ में। तो सिर्फ प्रॉब्लम्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होती है, हमारा नेम अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी लाइन नहीं करता तो भी ये हमें इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो तो मैम कल, मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? अब मैं मैडम ऐसा क्या, मोबाइल नंबर का भी फर्क पड़ता है क्या? हाँ जी मैम पढ़ता है, जी, मैम अच्छा। मोबाइल नंबर का भी फर्क मेरे तो पड़ता है। चार चार बहुत आ रहे हैं मोबाइल नंबर में। चार में राहु हूँ और चार ही चार है, तीन चार। हम्म, तीन चार आ रहे हैं। 3 4 आ रहे हैं, तो आपके हाथ से पैसा कितनी जल्दी खर्च होता है मैडम, 15 दिन में खत्म हो जाता है आपका पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, एंड में तो ये होता है कि बस अब अब मैं दो कैसे एक बोलूं, तारीख का इंतजार करो। अब कैसे मांगू, है ना, अब 2 तारीख का देखेंगे। हाँ ठीक है, जी। ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम।